चलिए आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस से 24 एचसीएफ एलसीएम का जो है प्रैक्टिस से 24 के वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। ये जो प्रॉब्लम की थी ये हमने पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। ओके, आज वर्ड प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ लार्ज स्क्वायर बेड्स ऑफ इक्वल साइज आर टू बी मेड फॉर प्लांटिंग वेजिटेबल्स ऑन ए प्लॉट ऑफ लैंड 18 meters long and 15 meters wide, what is maximum possible length of each bed? ओके वो क्या बोल रहे हैं कि एक लैंड में प्लॉट है, ठीक है ना, और उसके देखिए मैं आपको इसके थ्रू बताऊंगी कि वो बोल रहे हैं यहाँ पे से कि ये एक क्या है, लैंड का एक प्लॉट है। ओके, ये प्लॉट है तो इसकी जो लेंथ इसकी है 18 मीटर्स। ओके, एंड जो विड्थ है उसकी दैट इज द 15 मीटर्स। ओके, तो ये एक प्लॉट दिया हुआ है और इसके में जो है ये वेजिटेबल्स के लिए इन्होंने बनाना है और स्क्वायर बेड बनानी है, ठीक है ना। कैसी बनानी है? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कि जो फोर साइड इसका इक्वल लेंथ रहेगी, ऐसे इक्वल लेंथ का ऐसी ऐसी बेडें पूरे उसमें बनानी पड़ेंगी। स्क्वायर बेड जो बनाया है वो बेड का जो हम लेंथ ले रहे हैं वो मैक्सिमम लेंथ लेनी चाहिए, ठीक है। 15 और 18 के उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट वी राइट लेंथ of the plot। ओके, ठीक है, तो ये है 18 मीटर। ओके, एंड जो इसका विड्थ है, विड्थ ऑफ द प्लॉट दैट इज 15 मीटर। ओके, तो ऐसे ऐसे हमको पूरा बनाना है कि ये पूरे प्लॉट को हमारा क्या हो जाएगा, कवर कर ले। ओके, देन अभी इसने क्या पूछा है, तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड एंड द मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना हम कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ईच बेड विल बी क्या होगा, द ग्रेटेस्ट फैक्टर, कॉमन जो फैक्टर है इन दोनों का वो होगा, ठीक है ना, विल बी द greatest common factor of 18 and 15. Okay, factors of 18, okay, and factors of 15 तो निकालेंगे। तो 18 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, यस। 2 होगा, यस, क्योंकि 8 आया है लास्ट में। 3 होगा, 8 + 1 9, यस 3 होगा। ओके, 4 होगा, देखिए 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, फिर 4 5 20 हो जाता है, ठीक है। 5 में आएगा, नहीं आएगा, 0 और 5 होना चाहिए। 6 में आएगा, यस, कभी 6 3 6 जा गया ना, तो 6 आ गया, ठीक है ना। अभी 2 के टेबल में कब आता है, 2 9 जा, हमने आपको बताया था इसका। जब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया इसके बाद अब हम इनके फैक्टर इसके बाद निकालेंगे एंड देन 18 खुद हो जाएगा। 15 का 1 होगा, 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में यस 3 5 जा गया, तो 3 भी लिख देंगे, 5 भी लिख देंगे। ओके, एंड 15 खुद अपना हो जाएगा। ओके, देन अब हम इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर्स किसके, 18 एंड 15 के। तो 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 18 नहीं है, तो 1 और 3। तो इसमें जो हाईएस्ट है इन दोनों में तो कौन है, 3 है ना। तो HCF ऑफ 18 एंड 15 इज इक्वल टू 3। तो ये 3 क्या निकला, मीटर, क्योंकि हम यहाँ पे मीटर की बात कर रहे हैं अभी। ओके, तो देयरफॉर जो हमने यहाँ ऊपर लिखा था द मैक्सिमम लेंथ ऑफ, ठीक है ना, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच बेड कितना निकला हमारे पास आंसर, 3 ये हमारा आंसर निकल आया। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 is, first we read, okay, 2 ropes, one 8 meter long
and the other 2 meters long are to be cut into pieces of the same length. What will be the maximum possible length of each piece be? अब इसके बाद इन्होंने बताया है कि हमारे पास क्या है, 2 रोप्स है। बोला कितनी रोप्स है, ये 1 रोप, ओके, और अदर, तो ये हो गया। एक तो कितना है 8 मीटर और दूसरी 12 मीटर की। अब उन्होंने क्या बताया है कि इनको पीसेस में कट करना है, लेकिन सेम सेम लेंथ की होनी चाहिए। इसका भी अगर कितना है, अगर 2 मीटर 2 मीटर इसका पीस का एक लेंथ का होता है, इसका भी 2 मीटर ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके जो बनाने हैं, हमको सेम लेंथ के पीसेस बनाने हैं। व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस? फर्स्ट वी राइट हियर लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप, ओके। तो फर्स्ट रोप की लेंथ कितनी है, 8 मीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड रो, ओके, इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। अब इसमें हमें मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ बताना है ना, तो इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का हाईएस्ट फैक्टर निकालना पड़ेगा। द मैक्सिमम लेंथ of each piece will be क्या होगा, the greatest, greatest यानी कि highest common factor of किस किस का, 8 and 12 का, 8 and 12, ओके। ये क्या, अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 8, 1 2 की टेबल में आता है यस, ठीक है ना। देन 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में यस, 4 2 जा, 8 2 4 जा, एंड 8 खुद का टेबल में। देन फैक्टर्स ऑफ 12, ओके। तो 12 के फैक्टर्स 1 यस, 2 यस, 2 6 जाता है, ठीक है। 3 की टेबल में आता है यस, 3 4 जा, देन 4 भी आएगा, 5 नहीं आएगा, फिर 6 आ जाएगा एंड 12 खुद आ जाएगा, ये आ गया ना। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स, अब कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 4 है, तो ये हमारे आए। अब इसमें हाईएस्ट कहेगा SCF, SCF ऑफ किसका, 8 and 12 इक्वल टू क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर हमारे पास 4 है, ओके। देयरफॉर द मैक्सिमम, जो हमने यहाँ पे लिखा था सेम लिखना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इज कितना मीटर, इज 8, ये जो 8 निकला वो मीटर में निकला, ठीक है ना, 8 मीटर, ओके। ये आपका सेकेंड वन का आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ स्टूडेंट of standard 6th and standard 7th who went to visit the Todava Tiger project at Chandrapur was 140 and 196 respectively, ठीक है ना। The student of each class are to be divided into groups of the same number of student, ठीक है। तो पहले हम यहाँ तक समझे कि क्या बोल रहे हैं कि 6th and 7th क्लास के जो बच्चे गए हैं वो क्या है, टोडावा टाइगर प्रोजेक्ट गए हैं, ठीक है ना। तो 6th से गए होंगे 140 एंड 7 से 196, ओके। तो और इनको फिर क्या किया है, ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट आने चाहिए, हर ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। ईच ग्रुप कैन हैव अ पेड गाइड, ठीक है ना। हर एक ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, गाइड, जो उनको गाइड जो दिखाते हैं ना वहां पे जाके कि भाई यहाँ पे क्या क्या है कैसा है, वो गाइड को पेड करना पड़ेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट देयर कैन बी इन ईच ग्रुप। अब इन्होंने बताया है कि अब हमें बताना है कितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक ग्रुप में आएंगे
वाई डू यू थिंक ईच ग्रुप शुड हैव द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट? क्यों जो ग्रुप है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ठीक है, क्यों आने चाहिए, कितने आने चाहिए, ये हमें इसमें बताना है आपको। ओके, तो इसमें भी हमको क्या, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर यानी कि हाईएस्ट निकालना पड़ेगा। तो हाईएस्ट कैसे निकालेंगे, जब हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे, इनको डिवाइड करना है ना हमें, इन बच्चों को क्या करना है, इन बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करना है, उनका फैक्टर्स ढूंढना पड़ेगा हमको। ओके, तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, numbers of students of standard 6th, ठीक है। तो 6th में कितने बच्चे, 140। ओके, देन सेकेंड स्टेटमेंट है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7th इज इक्वल टू 196। ओके, देन क्या निकालना है हमें, द मैक्सिमम numbers of students in each group, ठीक है, कि will be the greatest common factor of 140 and 196, ठीक है। पहले हम इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 140 करते हैं, इसका 1 तो सबका रहता है, 2 आएगा, यस 0 है 2, देन 3 आएगा, 4 + 1 5 नहीं आएगा 3, क्योंकि 5 3 की टेबल में 5 नहीं आता है, 4 आएगा, यस ये दोनों देखना है ना 40, तो यस आएगा, 5 की टेबल में 0 है तो आएगा, 6 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो नहीं आएगा, 6 2 12 20 आता है, नहीं आएगा, 20 आता ही नहीं है। देन 7 की टेबल में आएगा, 7 2 14 और 0, यस 7 20 में आएगा। ये हमें ध्यान भी रखना है कि किसकी टेबल में कब आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो 7 के बाद 8 में नहीं है, 9 में भी नहीं होगा क्योंकि 4 + 1 9 नहीं होगा, 10 में, यस 10 में होगा, कैसे है ना, ये 0 है लास्ट में इसलिए हमने 10 में ले लिया, ठीक है। अब 10 में कब आएगा, 10 14 जा 140, अब ये उल्टा होने लग गया देखिए, ठीक है। 7 की टेबल में अब कब आएगा, 7 की टेबल में कब आएगा, 7 2 जा 14 और 0 तो यानी 20, ओके ये आ गया। अब 5 की टेबल में देखेंगे, 5 की टेबल में कब आता है, 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40 तो कितना आएगा 28। ऐसे हमको कितना बड़ा नंबर दिएगा तो इसका फैक्टर हमको ये ऐसे निकालना पड़ता है, ठीक है। देन 5 का हो गया है, 4 का देखेंगे, 4 की टेबल में कब आएगा, 4 3 जा 12, ठीक है 12, फिर 20 बच गया है, फिर 4 5 जा 35, 2 की टेबल में क्या है, 2 7 जा 14 एंड 0 70 यानी एंड 140, ये हो गया। नाउ फैक्टर्स ऑफ 196, ओके तो इसका देखेंगे 1 यस, 2 यस 6 है, 3 तो 9 + 6 15 15 एंड 16 नहीं, 3 से नहीं होगा। 14 की टेबल में देखिए, 4 की टेबल से देखेंगे तो 4 की 96 है, 4 की टेबल से भी जाएगा, 5 की जाएगा नहीं जाएगा 0 है, 6 की टेबल से भी 6 नहीं जाएगा, 7 की टेबल से जाएगा, देखो 7 की टेबल से यस जाएगा, 7 2 जा और 7 8 जा फिर आ जाएगा आराम से, 7 की टेबल में जाएगा, देन 8 की टेबल में नहीं जाएगा, 9 की टेबल से भी नहीं जाएगा, 10 की टेबल से भी नहीं जाएगा, ठीक है। देन किसकी टेबल से जाएगा, 11 12 12 की टेबल से 12 बन जाए, नहीं जाएगा, देन जाएगा 14 की टेबल से जाएगा ये, ठीक है। देन 20, अब इसको हम रिवर्स करने वाले हैं, 28, अब इसको आप डिवाइड करके आप देखेंगे किसमें कौन सा नंबर आया ये, 49 देन फिर 98 एंड 196, ठीक है। अब कैसे आ गया ये नंबर आपने देखे, 2 9 जा 18, ये देखो ये वाला 2 9 जा 18 2 8 जा 16 ये आ गया, ठीक है ना। एंड देन 4 की टेबल में कब आया ये 4 4 जा 16 ये वाला,
ठीक है ना। फिर 4 के बाद 7, 7 की टेबल में कब आया है 28, ठीक है ना। 4 7 2 जा 14, ये वाला करके, और 14 14 जा 196। ओके, ये आपका फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट इज, अब इसका क्या निकालना है हमको, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर में अगर हम सिंपली देखते हैं तो 1 है, 2 है, ठीक है, 4 है, देन 5 नहीं है, 7 है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको सिंपली ऐसे देखें, ये देखिए कॉमन फैक्टर हमने ये निकाल दिया, 4 4 आ गया, 7 7, फिर 10 नहीं है, 14 है, यस 14 आ गया, 20 नहीं है, फिर 28 है, मतलब बड़ा हो गया है, 35 नहीं है, 70 नहीं है, 140 नहीं है। तो लास्ट में क्या निकला सबसे बड़ा हमारे पास, 28 निकल आया है। तो हम यहाँ पे अगर कॉमन फैक्टर नहीं लिखेंगे तो सिंपली हमको, क्योंकि हमको SCF ही निकालना है हमें, ओके। तो SCF ऑफ 140 एंड 196 इक्वल टू कौन सा निकला लास्ट, 28। ओके, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट निकला है। अभी हमने जो मीटर वाले किया था उसमें मीटर लिखना था, ये यहाँ पे क्या नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है ना, तो ये SCF निकल गया, इन दोनों का SCF निकल गया है, 140 का एंड 196 का। तो मतलब ये निकले कि मैक्सिमम स्टूडेंट ऑफ ईच ग्रुप, ये निकल आया। ओके, देयरफॉर मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप आर कितने होंगे, 28, एक ग्रुप में 28 बच्चे होंगे। ओके, अब इसने क्या पूछा था लास्ट में, व्हाई डू यू थिंक ईच ग्रुप शुड हैव द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्यों सोचते हैं कि एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर जितने बच्चे एक ग्रुप में हो जाएंगे तो उतने ग्रुप कम बनेंगे। ओके, गाइड भी कम रखने पड़ेंगे ना, जितने ग्रुप कम बनेंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग इसमें लिखेंगे each group should have maximum number of students। so क्यों रखेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट एक ग्रुप में, so that there will be minimum numbers of group, ठीक है ना। ज्यादा बच्चों का ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप भी हमें कम बनाने पड़ेगा, ग्रुप कम बने तो गाइड भी हमको कम रखने पड़ेंगे, एंड hence minimum number of paid guides। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ, 5th one is at the Rice Research Center at Tumshar there are 2610 kg of seeds of the basmati variety and 1980 kg of the इंद्रायणी variety। ठीक है, ओके। तो इन्होंने क्या बोला, रिसर्च सेंटर है, कौन सा रिसर्च सेंटर है, तुमशार। ठीक है, तुमशार में कोई राइस का रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे जो बासमती राइस है वो कितना है, 2610 kg सीड उसका है, एंड 1980 जो है वो इंद्रायणी राइस का है। ओके, if the maximum possible weight of seed has to be filled to make bag of equal weight, what should be the weight of each bag। ज्यादा से ज्यादा वेट का जो हम बोल रहे हैं वो बैग को हम करते हैं, ठीक है ना। तो एक बैग का वेट कितना होगा, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच वेराइटी विल देयर बी, और हर वेराइटी के कितने बैग्स बनेंगे। ओके, तो ये हमें करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, वेट ऑफ बासमती राइस। ठीक है, पहले हम उनका वेट लिखेंगे, वेट ऑफ बासमती राइस कितना है, 2610 kg।
ओके, ये किसका है, बासमती राइस का वेट है, जितना उनके पास बासमती राइस है। एंड सेकंड वन इज वेट ऑफ इंद्रायणी, इंद्रायणी राइस। इंद्रायणी राइस का वेट कितना है, 1980 kg। ओके, ये समझ में आ गया। अब हर एक बैग का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हर बैग में हम कितना भर सकते हैं, कितना उसका वेट होगा, तो वो निकालना है हमें। देन वी राइट हियर the weight of each bag will be the greatest common factor of 22,610 and 1980 के हमें फैक्टर निकालने। अभी आपने फैक्टर्स 100 तक ही निकाले थे, अभी ये 1000 के भी आ गए, थोड़ा लंबा होगा और आपको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। देन वी राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 2610। अब देखिए इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक तो ये 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट कहाँ पे होगा, 2610 पे लास्ट होगा, ये ध्यान में रखिए। देन 2 में होगा, यस 2 में होगा 0, 3 में होगा कैसे 6 7 8 9, ठीक है। 5 में होगा 0 है, 6 में होगा 6 का डिवाइड करके देखें तो यस 6 में भी होता है ये, ठीक है। अब 7 में नहीं होगा क्योंकि 7 से हमने किया हुआ है, नहीं होगा। 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 9 से होगा यस, क्योंकि यहाँ पे कितना था 6 7 8 एक 9, फिर 9 से होगा, 10 से यस होगा। तो ऐसे आपको करते जाना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा लंबा है क्योंकि बड़ा नंबर है, तो आपको ये करना पड़ेगा, आगे भी आगे की टेबल्स में भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 10 से, देन 11 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 11 में नंबर सेम आते हैं, 12 में नहीं जाएगा, 13 14, देन जाएगा 15, ये खुद आपको करना, 18 है इसका, 29 है, देन 30 है, 45 है, 58 है, 87, 90, और ये आपको पूरा करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको SCF इसको निकालना है आपका, ठीक है ना। तो इसके आपको सारे फैक्टर्स आपको लिखने पड़ेंगे। एंड 290 है, देन 435 है, देन 522, देन 870, 1005 एंड 2610। ओके, ये हमने लिखे हैं। अब आपको ये लगेगा इतने सारे फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए टू हमें फैक्टर हमें पता लगा कि 2 इसका फैक्टर है क्योंकि 0 है, तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं इस नंबर को, तो हमें मिलेगा 1305, ठीक है। ऐसे 3 से भी डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो हमें ऐसे नंबर मिलेंगे। जो छोटे छोटे से जो ये टेबल्स हैं ना, इनको जब हम इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो मिल जाते हैं। तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, ऐसे फैक्टर्स ऑफ 1980। ओके, तो इसके हम भी फैक्टर ऐसे लिखेंगे, 1 2 आएगा, यस 0 है, ऐसे 3 आएगा तो इसको 9 + 9 18, यस 3 पे भी जाएगा, ठीक है। 4 से करेंगे 80 देखेंगे, यस 4 की टेबल से जाएगा, 5 0 है जाएगा, 6 में भी डिवाइड करेंगे तो 6 के भी जाएगा। ओके, तो ऐसे हम इसके जो छोटे फैक्टर्स हैं सब लिख लेंगे, ठीक है। तो और बड़े जो फिर जो ज़्यादा फैक्टर आएंगे, बड़े फैक्टर, उसको हमको इन नंबर से डिवाइड करना है, तो हमें दूसरे फैक्टर्स भी मिल जाएंगे उसके, ठीक है। 11 15 18 20 22 और लास्ट है 36 36 44 तो हम और करेंगे 45 60 66 में 90 99 0 132 165 180 198, ये सब फैक्टर जो बड़े फैक्टर हमें इन फैक्टर से डिवाइड करके ही मिले हुए हैं, तो हमें फाइंड आउट कर लेंगे। 396 495 660 990, ये खुद अपना जो है वो नंबर आ गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है, SCF, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है हमें, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर तो देखिए बहुत सारे हैं। अब हम इसमें अगर कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस वन, इसके क्या क्या है देखिए, 1 2 3 5 6 9
10, 15, यस 15 है ना, ये 15, देन 18, 29, यहाँ ढूंढेंगे हम 29 है नहीं है, ठीक है 30, यस 30, देन 45, यस 45, 58, 58 नहीं है, 87, 87 नहीं है, ठीक है ना, 90, यस 90 है, ठीक है 145 नहीं है, ठीक है 174 नहीं है, 261 नहीं है, 290 नहीं है। अभी हमारे पास कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर्स निकल आए हैं। देयरफॉर HCF ऑफ 2610 एंड 1980 क्या निकला, 90। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला मतलब, अब ये हमने अभी केजी में करा ना कि उसका वेट, तो अभी हमें ये भी कितना निकला केजी, मतलब कि एक जो बैग बनेगा वो 90 केजी का बैग बनेगा, ठीक है। वी राइट हियर मैक्सिमम वेट ऑफ ईच बैग, ओके एक बैग का जो वेट होगा वो 90 केजी का होगा, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ, अब हमें इनका क्या निकालना है कि बासमती राइस का कितने बैग बने एंड इंद्रायणी के, तो ठीक है। तो अभी हमें एक बैग 90 केजी का हो गया है, टोटल केजी हमारे पास ये है, तो हम निकाल सकते हैं इसको डिवाइड करके, ओके। एंड वी राइट हियर नंबर्स ऑफ बैग्स ऑफ किसके, पहले हम बासमती राइस का निकालेंगे, ओके बासमती राइस। तो टोटल वेट कितना है बासमती राइस का, अभी हमने देखा था 2610, ठीक है ना। तो वी राइट हियर 2610, ठीक है ये है उसका वेट। देन इसको हम डिवाइड करेंगे ईच बैग का कितना वेट निकला है, एक जो बैग का हमने वेट निकाला है वो 90 केजी, तो 90 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसे 90 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2610 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। तो 90 से डिवाइड, तो 90 2 जा 180, ओके देन 16 माइनस 8 एंड ये 0 का 0, ठीक है। तो 99 जा 810, ठीक है सिंपली। तो कितना है हमारे पास 29, ये क्या निकला हमारे पास, नंबर ऑफ बैग्स और बासमती राइस के 29 बैग्स बने हैं। देन सेकंड का निकालेंगे नंबर ऑफ बैग्स ऑफ इंद्रायणी राइस, ओके। तो इंद्रायणी राइस कितना हमारे पास 1980 केजी है, डिवाइडेड बाय 90, तो इक्वल टू इसको हम भी डिवाइड करेंगे 1980 डिवाइडेड बाय 90, ओके। तो 2 जा 80 ये आया, ठीक है 180 फिर से आया, तो 2 जा, तो कितना निकला 22, तो इंद्रायणी के 22 बैग्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अभी हमारे पास आ गया आंसर, ये हमारे आंसर भी है, ठीक है। तो दीज आर द आंसर, इसको हम आंसर भी लिख सकते हैं। द मैक्सिमम वेट ऑफ ईच बैग इज 90, ओके 90 केजी निकला है। नंबर ऑफ बासमती राइस 29 एंड नंबर ऑफ बैग ऑफ इंद्रायणी 22, ओके दिस आर आंसर, ओके दिस इज आवर आंसर। नाउ आपका प्रैक्टिस है 24 फिनिश हो गया है, ओके बाय।